क्या हुआ जब नाग पंचमी के दिन उज्जैन के नाग चंद्रेश्वर मंदिर के कपाट को खोला गया। आखिर लोगों ने वहां ऐसा क्या देखा जिसे देख उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। और ऐसा कौन सा महत्व है नाग चंद्रेश्वर मंदिर का नाग पंचमी से, जानेंगे सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, मैं पूजा स्वागत करती हूं आप सभी का फिर से यूट्यूब चैनल GLI टिप्स में। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में नाग पंचमी का विशेष महत्व होता है। इस दिन नागों के देवता की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि ऐसा करने से परिवार के सभी सदस्यों का सांपों से रक्षा होती है और साथ ही कुंडली के दोष भी दूर होते हैं। यह बात तो हर किसी को पता है कि नाग देवता भगवान शिव के प्रिय गणों में से एक माने जाते हैं। इसीलिए इस दिन भगवान शिव और नाग देवता की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसा भी माना जाता है कि इसी दिन भगवान ब्रह्मा जी ने सभी सांपों को नाग पंचमी के दिन ही पूजे जाने का वरदान दिया था। इसीलिए नाग पंचमी के दिन ही नाग देवता की पूजा की जाती है। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में सदियों से नागों की पूजा करने की परंपरा निभाई जाती है। हिंदू परंपरा में नागों को भगवान शिव का आभूषण भी माना जाता है। वैसे तो भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन मिलता है, परंतु उन्हीं में से नागों के अनेक मंदिरों का भी वर्णन पाया जाता है, जिसमें से एक मंदिर है उज्जैन में स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर। यह मंदिर उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के तीसरे मंजिले पर स्थित है। इस मंदिर की सबसे खास बात तो यह है कि यह मंदिर साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी के पर्व पर ही खोला जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में नागराज तक्षक विराजमान रहते हैं। पूरी दुनिया में यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान विष्णु की जगह भगवान भोलेनाथ सैया पर लेटे हुए हैं। 11वीं शताब्दी की यह अद्भुत प्रतिमा ऐसा दिखता है कि जैसे फन फैलाए नाग के आसन पर शिव पार्वती स्वयं बैठे हुए हैं। कहते हैं कि इस प्रतिमा को नेपाल से यहाँ तक लाया गया था। ऐसा दृश्य आज तक कहीं और देखने को नहीं मिला। मंदिर में स्थापित प्राचीन मूर्ति में शिव जी, गणेश जी और मां पार्वती के साथ 10 मुखी सर्वशय्या पर विराजमान है। शिव शंभू के गले और भुजाओं में भुजंग लिपटे हुए हैं। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद व्यक्ति किसी भी तरह के सर्प दोष से मुक्त हो जाता है। इसलिए नाग पंचमी के दिन खुलने वाले इस मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतार लगी रहती है। नाग पंचमी के दिन ही 24 घंटे के लिए खोला जाता है नाग चंद्रेश्वर का कपाट। कहा जाता है कि शनिवार रात 12 बजे मंदिर के कपाट को खोला गया और पूरी विधि विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना किया गया। लाखों से ज़्यादा श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए उपस्थित हुए। रविवार नाग रात पंचमी को रात 12 बजे मंदिर में फिर से आरती किया गया और मंदिर के कपाट को पुनः बंद कर दिया गया। क्यों नाग चंद्रेश्वर मंदिर का कपाट साल में केवल एक बार ही खोला जाता है? दोस्तों, पौराणिक कथा और उनकी मान्यता के अनुसार नाग चंद्रेश्वर मंदिर में राजा तक्षक ने भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए घोर तपस्या किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया था। जब भगवान भोलेनाथ ने राजा तक्षक को यह वरदान दिया, तब राजा तक्षक ने भगवान भोलेनाथ के साथ रहने का इच्छा जाहिर की। यह बात हम सबको पता है कि भगवान भोलेनाथ सदैव अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। इसलिए उन्होंने राजा तक्षक को खुद से थोड़ा सा दूर रहने को कहा, जिस पर राजा तक्षक ने कहा कि मुझे एक ऐसा स्थान चाहिए जहां मुझे कोई भंग न कर सके। तब भगवान भोलेनाथ ने उन्हें नाग चंद्रेश्वर मंदिर का स्थान दिया था। तब से लेकर आज तक नाग चंद्रेश्वर मंदिर नाग पंचमी के दिन ही खोला जाता है और इस दिन ही राजा तक्षक अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। बाकी पूरे साल मंदिर का कपाट बंद रहता है। नाग पंचमी के दिन इस मंदिर में ढेर श्रद्धालुओं का पूजा पाठ करने के लिए भीड़ उमड़ते हैं।
मान्यता है कि सर्पदोष से मुक्ति पाने के लिए नाग पंचमी के दिन ही इस मंदिर में पूजा जरूर करनी चाहिए। इस मंदिर में विराजित प्रतिमा बहुत खास है। ऐसे ही एक और चमत्कारी और रहस्यमयी भगवान शिव का मंदिर बाराबंकी में भी मौजूद है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग को लेकर ऐसी मान्यता बताई जाती है कि वह शिवलिंग दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। शिवलिंग के अपने रंग बदलने के पीछे का वजह क्या है, आज तक कोई इसके बारे में वैज्ञानिक भी नहीं समझ सके। मान्यता है कि सैकड़ों साल पहले जब खुदाई प्रक्रिया चालू किया गया था, तब उस दौरान भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत से मंदिरों का अवशेष मिला था। ठीक वैसे ही यह शिवलिंग भी खुदाई के दौरान ही मिला है। लोगों ने जब भगवान शिव के शिवलिंग को देखा तो उसके बदलते हुए रंग और आकार को भी देखा और इसीलिए उस शिवलिंग को उस स्थान पर ही स्थापित करवा दिया गया। आज जो भी व्यक्ति उस शिवलिंग के दर्शन के लिए वहां जाता है तो शिवलिंग के बदलते स्वरूप को देखकर हैरान और अचंभित हो जाते हैं। किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिर यह कैसे हो रहा है। मान्यता है कि दुनिया का यह इकलौता ऐसा प्राचीन मंदिर है जहां पर एक साथ 2 शिवलिंग स्थापित किए गए हैं और उन दोनों शिवलिंग की पूजा एक ही साथ किया जाता है। यह मंदिर जंगल के बीचों बीच स्थित है, इसलिए इस मंदिर को जंगलेश्वर मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर बाराबंकी में स्थित है। जंगल में होने के कारण पहले लोग दर्शन के लिए बहुत कम ही आते थे, परंतु धीरे धीरे जैसे ही इस मंदिर के चमत्कार विचलित होता गया, लोग यहाँ हजारों की ज़्यादा संख्या में उपस्थित होते गए। खास करके यहाँ सावन के महीने में श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ सावन के महीने में ही शिवलिंग की पूजा किया जाता है। यह बात तो हर किसी को पता है कि भगवान शिव का प्रिय महीना होता है सावन का महीना। कहा जाता है कि इन दिनों भगवान शिव धरती पर माता पार्वती के साथ 1 महीने के लिए भ्रमण करते हैं। सावन के महीने को लेकर ऐसी मान्यता बताई जाती है कि इस महीने में सच्ची श्रद्धा से जो भी व्यक्ति भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जंगलेश्वर नाथ शिवलिंग को लेकर ऐसी मान्यता बताई जाती है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान परशुराम ने किया था। उसके बारे में एक कथा भी प्रचलित है। कथा के अनुसार भगवान परशुराम के पिता जामदेव भगवान शिव के परम भक्त थे, इसलिए उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव कैलाश से उनके साथ धरती पर आए थे, जिसे भगवान परशुराम ने बाराबंकी के एक घने जंगलों के बीच स्थापित कर दिया था। त्रेता युग में इस शिवलिंग को कैलाशवर शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता था, परंतु कलयुग में इस शिवलिंग को जंगलेश्वर नाथ शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।